भूल जाइए बीबीसी को, भूल जाइए इंडिपेंडेंट को, भूल जाइए दीगर इदारों को जो बता रहे हैं कि हकीकत क्या है। उसकी वजह यह है कि ये तो इंटरनेशनल इदारे कहे जा सकते हैं। अब तो वो इदारा भी सामने आ गया है जिसको हुकूमत ने सबसे ज्यादा इश्तिहारात दिए हैं, अब भी सबसे ज्यादा इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, जिनके बारे में हुकूमत ये भी नहीं कह सकती कि इस इदारे की भी नहीं हम मानते। जनाब जियो ने फैक्ट चेक सामने लाकर हुकूमत को धचका दे दिया है और जियो ये कह रहा है कि उनके पास डेथ सर्टिफिकेट्स भी हैं, उनके पास रिपोर्ट्स भी हैं, कंफर्म्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फैक्ट चेक उन्होंने किया है जिसमें तहरीके इंसाफ के लोगों पर गोलियां चली हैं और उनको कत्ल किया गया है, मारा गया है। अब ये जियो जंग ग्रुप कह रहा है, उनका फैक्ट चेक कह रहा है और वो नाम भी बता रहे हैं और साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिखा रहे हैं। बीबीसी भी ने रिपोर्ट भी कर दिया, इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट भी कर दिया। इसके अलावा डॉन अखबार ने भी हुकूमत को धचका दे दिया है। अब तो साबिक सरकारी अफसरान भी इस हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। तो हुकूमत अब जो हरकतें कर रही है लगता नहीं है कि वो उसके किसी काम आने वाली हैं। अली मीन गंडापुर जो है वो पहले से ही मैदान में है। अब एक और खबर यह आई है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और नून लीग में रहे, वो जिस तरह से गवाही दे चुके हैं कि उनके हल्के के लोग भी इसमें मारे गए हैं, जाँ बहक हुए हैं। अब एक नौजवान के घर वो पहुंचे हैं। जाहिर है कि अब इससे मीडिया कवरेज और ज्यादा होगी और ज्यादा हकाइक सामने आएंगे। अब इसका मतलब यह है कि इनके खानदानों को भी चुप नहीं कराया जा सकेगा। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में 3 रोज के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। यह भी एक बड़ी खबर सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का वकुला को इमरान खान से फौरी मुलाकात कराने का हुक्म, क्योंकि खदशात बढ़ रहे हैं कि जी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बहाना किया जा रहा है और इससे खतरात और बढ़ रहे हैं कि जी इमरान खान से बिल्कुल हर तरह का राबता कट जाए, कोई उनसे मिल ना सके, कुछ पता ही नहीं चल रहा है इमरान खान का। तो इससे जाहिर है कि खदशात बढ़ेंगे, कुछ भी कहा जाएगा कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब खुद इमरान खान बात ही नहीं कर रहे, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो क्या होगा? ताकि वकील को भी मिलने दिया जा रहा। तो पहले भी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। जेल हुकाम ने कहा कि जी हमारे पास नहीं है, वो अपनी ही काल कोठरी में है, लेकिन वो तो अब थाने के अंडर है, थानेदार के पास है, इंस्पेक्टर के पास है, नहीं जो रेगुलर पुलिस होती है उसके पास, जेल हुकाम के पास नहीं है, जबकि उसी जगह है, उसी जेल में है, लेकिन यह है कि वो कस्टडी पुलिस की है, जिस्मानी रिमांड पर है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी कहा गया कि अच्छा तफ्तीशी अफसर फौरी आए, मुलाकात करवाए, कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी। इसलिए ये तशवीशनाक खबरें बन गई कि जी तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है हमें तशवीश है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको कहीं ले जाया गया है, क्या किया गया है। तो अब हम इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज को उठाएंगे। वज़ीरिस्तान के हवाले से मैं आपसे अर्ज कर दूं कि वज़ीरिस्तान में 3 दिन के लिए कर्फ्यू का निफाज किया गया है और जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील शिकई के इलाके सांगला और अंजर चीना में कल से 3 रोजा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर नासिर खान के दफ्तर से जारी इलामे के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान बाहर निकलने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तहसील शिकई में कल से सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट के बाद 3 रोज तक सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। डिप्टी कमिश्नर नासिर खान ने तहसील शिकई के आवाम से सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताबून की अपील की है। ये जनाब ये एक्सप्रेस ने इस खबर को रिपोर्ट किया है। ये वो चीजें हैं जिस पर हमें हमारे इदारों को, हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है उसका काम देखिए। डी चौक एहतजाज, बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर समेत पूरी पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोई ना बच जाए, सबके खिलाफ जनाब मुकदमा दर्ज। ये देखिए, ये मैं आपको FIR की कॉपी दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का दौरा कोहाट, कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जरगे में शिरकत और खिताब। जो भी हमको खराब करेगा इसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाए। वज़ीर आला की कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत। वो वहां पहुंचे हैं और वहां पर वो इमायदीन से मिले हैं, ये आप वीडियो देख सकते हैं। और वहां के बुजुर्गों से मिलकर वहां उन्होंने खिताब भी किया है कि इस मामले को हमने हल करना है, कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी ये मसला अवाम ने मिलकर हल करना है। वहां पर फिर उन्होंने इस बारे में लोगों को एतमाद में भी लिया। फैसल चौधरी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने इमरान खान की पंजाब पुलिस की तहवील में होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। फैसल चौधरी ने कहा कि पुलिस और जेल हुकाम अदालती अहकाम के बावजूद हमें इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे। जेल से आने वाली खबरें तशवीशनाक हैं, इसलिए जरूरी है खुद हम एक बार इमरान खान को देखें। तो उनको तसल्ली नहीं हो रही और फिर मिलने भी नहीं जा रहा, तो उससे तो तशवीश बढ़ेगी कि हो क्या रहा है आखिर में। ये हुकूमत कितनी देर चलते देख रहे हैं, साफी का सवाल। कोई नजूमी नहीं, वैसे हुकूमत के एक दिन चलने का भी जवाज नहीं। फजलुर रहमान वो कह रहे हैं जी नजूमी तो नहीं हूं, लेकिन जवाज कोई नहीं है कि एक दिन भी हुकूमत चले। ये देखें अली मीन गंडापुर ने क्या कर दिया है। पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में वज़ीर आला KP सरदार अली मीन गंडापुर ने इस्लामाबाद एहतजाजी मार्च में जख्मी होने वाले वर्कर्स की अदालत की। हुकूमत कुछ और कह रही है, विफाक हुकूमत कुछ और कह रही है, ना कोई जख्मी हुआ ना किसी को कुछ हुआ, वहां तो कुछ भी नहीं किया गया। और अब ये देखिए, ये फैक्ट चेक किनका है? जियो फैक्ट चेक ने 26 नवंबर को 3 PTI कारकुनान की मवाद की तफसीलात बिमा डेथ सर्टिफिकेट शाया की हैं। यू वर आस्किंग फॉर प्रूफ। अता तारड़ साहब, ये मरीम नवाज खान साफी हैं, वो इस चीज को शेयर भी कर रही हैं। अब ये फैक्ट चेक के हवाले से मैं आपके सामने जियो की जो सारी रिपोर्ट आई है, फैक्ट चेक आया है, वो आपके सामने रख रहा हूं। ये चूंकि बड़ी अहम दस्तावेजात हैं
और ये देखिए फैक्ट चेक, गवर्नमेंट क्लेम ऑफ नो पीटीआई सपोर्टर्स डेथ ड्यूरिंग इस्लामाबाद रेड प्रूवन फॉल्स। ये झूठ साबित हुआ है जो हुकूमत क्लेम करी है कि जी कोई पीटीआई का जो कारकुन था जहां भाग नहीं हुआ। डेथ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम पिम्स एंड पॉलीक्लिनिक कंफर्म एटलीस्ट 3 फर्टिलिटीज फ्रॉम गन शॉट वुंड्स। पिम्स और पॉलीक्लिनिक से कम से कम तीन लोगों की तस्दीक हुई है कि जिनको गोलियां लगी थी और वो जहां भाग हुए हैं। अब ये नादिया खालिद और समन अमजद की ये रिपोर्ट है और इस पर जनाब पूरी उन्होंने डिटेल्स की है जी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो हुकूमत को झूठा साबित करता है। और ये देखिए ये है ये रिबटल आया था वो इन्होंने लगाया है कि जी कहा गया कि नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये पिम्स की स्टेटमेंट पीटीआई प्रोटेस्ट के हवाले से। फैक्ट उन्होंने क्या दिखाया है, फैक्ट ये है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड टेस्टिमनीज फ्रॉम फैमिलीज of the victims show these claims by authorities are false। कि जो कहा जा रहा है अथॉरिटी से कि जी कोई हमारे पास जख्मी लाया नहीं गया जिसको गन शॉट से, ये झूठ है, हुकूमत झूठ बोल रही है। One of the victims was 31-year-old सदर अली from Mardan in Khyber Pakhtunkhwa। His treatment slip as well as his death certificate issued by the PIMS hospital have both been seen by Geo Fact Check। डेथ सर्टिफिकेट भी और वहां पर जो उसकी स्लिप है ट्रीटमेंट की वो भी मौजूद है ये जियो फैक्ट चेक के पास। अली वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एट 8:17 PM। 8:07 रात को उसको एडमिट किया गया 26 नवंबर की रात और 8:30 पर कहा गया कि उसकी मौत वाकई हो गई है। 8:17 पर लाया गया, 8:30 पर हॉस्पिटल ने कहा कि ये दुनिया में नहीं रहा। एज पर इस डेथ सर्टिफिकेट सीन बिलो, कहने इसके डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक बोथ द ट्रीटमेंट स्लिप एंड द डेथ सर्टिफिकेट आइडेंटिफाई हिज इंजरी टू हैव बीन एज अ रिजल्ट ऑफ फायर आर्म। His family identifies him as supporter PTI। फैमिली कह रही है सपोर्टर था पीटीआई का। डेथ सर्टिफिकेट और सारी रिपोर्ट कह रही है कि उसको गोलियां मारी गई थी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये देख लीजिए, ये जियो के पास ये मौजूद है और ये देख लीजिए सरदार अली नाम, डिस्ट्रिक्ट मर्दान और ये सारा कुछ, ठीक है जी। और दुख से कहना पड़ता है, ये देखिए उसका वो लिखा हुआ है कि किस तरह उसकी वो जांबा हुआ। ये डॉक्टर सीमा यूसुफ और ये देख लीजिए उनके मोहर है और वो है ये सब कुछ लगाया गया। अब ये ना हो डॉक्टर्स को थ्रेट करना शुरू कर दिया जाए कुछ और हो जाए। Another dead body whose records Geo Fact Check obtained are of 24-year-old Mubin Aurangzeb from Abbottabad who was pronounced dead by the Federal Government Polyclinic Hospital at 5:12 PM on November 26। 5:12 पर कहा गया कि ये शख्स जो है 26 तारीख को हमारे पास आएगा, ये इसकी डेथ हो गई है। और cause of death has been listed as gunshot injury, कि इसको गोली लगी है। इसके जान बख्श होने की वजह बताया गया कि गोलियां लगने की वजह से। एज पर द डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बिलो, हिज फैमिली आल्सो आइडेंटिफाइज हिम एज पीटीआई सपोर्टर। उन्होंने कहा, जियो कह रहा है फैक्ट चेक उनका कि ये डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास है, ये देख लीजिए और इसमें भी सब चीजें मौजूद हैं। ये देखिए फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल इस्लामाबाद, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, और सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये है जी पॉलीक्लिनिक का, ठीक है, और ये देख लीजिए इसमें नाम, हर चीज किस तरह से वो जहां हुआ और लाने वाले का नाम, फिर ये डॉक्टर का नाम मैं फिर नहीं बता रहा आपको, ये ना हो कि फिर इस डॉक्टर के लिए भी मसला हो जाए। उसके साइन मौजूद है, सर्टिफिकेट पर मोहर मौजूद है, एक एक चीज है। तीसरा सुनिए, the third victim is 20-year-old Anis Shehzad from Murree whose death certificate was also issued by the Federal Government Polyclinic Hospital on November 26। Shehzad was pronounced dead at 5 PM। His injury has been identified as a result of gunshot। Shehzad was a PTI supporter as per his family। ये देखिए, ये भी जनाब वो स्लिप उन्होंने जियो ने लगाई है, देख लीजिए एक एक चीज उस बच्चे की, नौजवान की डिटेल यहां पर लिखी हुई है उम्र के साथ। और ये देखिए ये गन शॉट का लफ्ज लिखा हुआ है, फिर दस्तखत और ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल इस्लामाबाद। उसके बाद तो जाहिर है कि हुकूमत हरकत में आई और जाकर जनाब सारा कुछ गायब किया जाए, मीटिंग शुरू हो गई, फिर वतीला जान अगर जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करना और सब कुछ। अब फैक्ट चेक जियो का कह रहा है कि ऑल 3 नेम्स अपीयर ऑन पीटीआई's लिस्ट 12 एलिजिबिलिटीज, जो 12 लोगों की फहरिस्त तहरीक इंसाफ सामने लेकर आई है, उस लिस्ट में ये तीनों मौजूद हैं और इन्हीं से साबिक वज़ीर आज़म ने जाकर इनके घर ताज़ियत भी किया इसी नौजवान के वालिद से, और उसके वालिद की वीडियो भी सामने आई थी। बड़ी दिल खराश है जब वो रो रहे थे और हॉस्पिटल के बाहर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मेरा 17 साल का बच्चा मार दिया इन्होंने।